हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ फार्मास्यूटिक्स। चैप्टर का नेम है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या फार्मेसी प्रोफेशन की, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फार्मेसी एज अ करियर, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, और इसके अलावा हमारे कुछ और फार्माकोपिया उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब आज हम कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वीडियो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नोट्स अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर से चेक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मेसी। हम सब कौन से स्टूडेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले फार्मेसी ही क्या होता है हमें पता तो होना चाहिए कि फार्मेसी क्या है। तो क्या है फार्मेसी? द वर्ड फार्मेसी वॉज गिवन बाय द ग्रीक फिजिशियन एंड इट वॉज डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। द वर्ड इज फार्माकोन मीनिंग मेडिसिन और ड्रग। मतलब जो वर्ड है फार्मेसी वो किसने दिया था? एक ग्रीक फिजिशियन ने दिया था, और ये किससे डिराइव है? ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव है। कौन से वर्ड से? जिस वर्ड ग्रीक वर्ड में क्या है? फार्माकोन, जिसका मीनिंग क्या होता है? मेडिसिन या फिर ड्रग। फिर क्या लिखा है? इट इज़ द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद उसको मार्केट में कैसे डिस्पेंस करते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फार्मेसी में। ठीक है, फिर क्या है? फार्मासिस्ट। हम सब फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, तो फार्मासिस्ट क्या होता है? द फार्मासिस्ट इज अ मेडिसिन और ड्रग मैन and the person who is dealing with the production, marketing and sales of the medicine or drug। मतलब फार्मासिस्ट एक ऐसा मेडिसिन और ड्रग मैन होता है जो कि डील करता है प्रोडक्शन सबसे पहले प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होगी उसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो उसकी मार्केटिंग भी कौन करेगा? वही करेगा। फिर उसके बाद में सेल करेगा मेडिसिन को, वो सेल भी करेगा मेडिसिन और ड्रग को। ठीक है, ये सब किसके काम होते हैं? हमारे फार्मासिस्ट के काम होते हैं। फिर अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, तो वो क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन एंड पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो डील करती है फॉर्मुलेशन, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो बनेगी कैसे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे, क्या क्या स्टेप से वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन, मतलब जब वो बन जाएगी मेडिसिन और प्रिपरेशन, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि ये ठीक है नहीं है, इसमें कोई मतलब कंटैमिनेशन तो नहीं है, ये डिफेक्टिव तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से हम उसको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं कि ये हमारी मेडिसिन अप टू द मार्क है कि नहीं है। फिर उसके बाद में हम उसकी पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो ये सबको हम किस में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। अब क्या है? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो क्या है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री? सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, बहुत पुराना टाइम, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो उसमें क्या हिस्ट्री रही है हमारी? द हॉस्पिटल एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु 900 AD। जो हॉस्पिटल की एक्टिविटी थी वो फर्स्ट हमने डिस्कवर की थी हमारे तमिलनाडु में 900 AD में। द पैटर्न ऑफ चरक संहिता फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज वॉज फॉलोड बाय ऑल मेडिकल वर्क इन 1000 AD। जो पैटर्न है हमारा चरक संहिता का, जो ट्रीटमेंट किया हमने डिसीज़ में, जो भी जितने भी मेडिकल वर्क्स परफॉर्म किए जाते थे 1000 AD में, वो किसके अकॉर्डिंग किए जाते थे? चरक संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है इन 1500 सेंचुरी इंडियन ड्रग्स एंड हर्ब इन्फ्लुएंस यूरोप। मतलब 1500 सेंचुरी में जो हमारी इंडियन ड्रग्स थी, उन्होंने इंडियन ड्रग्स और हर्ब्स ने इन्फ्लुएंस किया यूरोप को। ठीक है,
फिर उसके बाद में क्या लिखा है, इन 1563 एन आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड बाय ग्रेशिया डी ऑर्टा, अ पुर्तगीज फिजिशियन कम टीचर। मतलब 1563 में एक आर्टिकल पब्लिश किया ग्रेशिया डी ऑर्टा ने, जो एक पुर्तगीज फिजिशियन कम टीचर था। ठीक है। इन 1664 द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई। 1664 में फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि कहाँ पे था, चेन्नई में। द चेन्नई मेडिकल कॉलेज एंड कैलकटा मेडिकल कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1835 एंड 1956 रिस्पेक्टिवली। और जो चेन्नई मेडिकल कॉलेज और कैलकटा मेडिकल कॉलेज दोनों बनाए गए थे, कब कब, एक बनाया गया था 1835 में, एक बनाया गया था 1956 में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है प्री इंडिपेंडेंस एरा, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले का एरा, उसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहले क्या लिखा है, लंडन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन इंडिया इन 1824 इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वर्जन। जो लंदन का फार्माकोपिया था वो अवेलेबल हो गया था इंडिया में 1824 में, किस फॉर्म में, हिंदुस्तानी वर्जन में। ठीक है। द गोवा मेडिकल कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन 1840 एट पणजी, गोवा। ठीक है। जो गोवा का मेडिकल कॉलेज था वो स्टार्ट कब हुआ था, 1840 में, पणजी में, गोवा में। ठीक है। इन 1841 WBO मेसी पब्लिश्ड बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम फर्स्ट इन कैलकाटा। इन 1841 में जो WBO मेसी थे, उन्हें पब्लिश किया था बंगाल डिस्पेंसरी को और फार्माकोपिया वॉल्यूम फर्स्ट को कैलकाटा के अंदर। ठीक है। इन 1843 देवनागरी फॉर्म ऑफ लंदन फार्माकोपिया इन हिंदी एंड बंगाली वॉज अवेलेबल इन इंडिया। जो हमारा लंदन फार्माकोपिया था, उसको देवनागरी के नाम से हिंदी और बंगाली में दोनों में पब्लिश कर दिया गया था इंडिया में। ठीक है, किसमें, 1843 में। फिर है इन 1864 बंगाल फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। 1864 में बंगाल का फार्माकोपिया क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 4 मार्च 1864 J.G. वैंग टेबल्ड अ मोशन। पब्लिश करने के लिए इंडियन का फार्माकोपिया 4 मार्च को 1664 में जो J.G. वैंग थे, उन्होंने एक मोशन को टेबल किया था। ठीक है। फिर इन 1868 फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन ब्रिटिश रूल। मतलब 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था ब्रिटिश रूल के अंदर। इन 1874 2-year कोर्स फॉर द केमिस्ट और द ड्रगिस्ट डिप्लोमा वॉज स्टार्टेड। 1874 में जो 2 years का डिप्लोमा कोर्स होता है, अभी भी होता है, केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट बनने के लिए, वो शुरू हुआ था। फिर क्या है, इन 1939 फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज पब्लिश्ड। मतलब 1939 में फर्स्ट इशू हुआ था इंडियन जनरल फार्मेसी का। ठीक है। द फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय सुभद्रा कुमार इन 1940 एंड इन द सेम ईयर एम फार्मा स्टार्टेड इन BHU। मतलब जो फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट था, कौन था, वो था हमारा सुभद्रा कुमार। ठीक है। और उसी सेम ईयर में एम फार्मा स्टार्टेड की थी, कहाँ पे, BHU में। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पब्लिश्ड नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन 1941 अ पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वॉज अनाउंस्ड बाय केम हॉस्पिटल मुंबई। 1941 में एक पोस्ट निकाली गई थी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की केम हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा। ठीक है। इन 1943 दी गोरख प्रसाद श्रीवास्तव बिकेम द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी इन इंडिया फ्रॉम BHU। 1943 में जो गोरख प्रसाद श्रीवास्तव थे, वो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट बने थे फार्मेसी के अंदर इंडिया में BHU यूनिवर्सिटी से। BHU क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। इन 1944 डिग्री कोर्स इन फार्मेसी वॉज स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। 1944 में जो डिग्री कोर्स है हमारा फार्मेसी से रिलेटेड, वो स्टार्ट कर दिया था पंजाब
की जो यूनिवर्सिटी है जो कि प्रेजेंट है लाहौर में, ठीक है, लाहौर पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है। फिर है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद में क्या हिस्ट्री रही है हमारी फार्मेसी में, तो वो क्या है, इन 1949 द डिप्लोमा इन फार्मेसी वॉज स्टार्टेड इन एन इंस्टीट्यूट जलपैगुड़ी वेस्ट बंगाल। मतलब 1949 में डिप्लोमा इन फार्मेसी को स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट में, कहाँ पे, जलपैगुड़ी, जो कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। In 1949, the Pharmacy Council of India (PCI) was established। जो PCI है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन एस्टैब्लिश करती है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1949 में। फिर in 1953 the education regulation of PCI stated diploma in pharmacy या minimum क्वालिफिकेशन, मतलब 1953 में हमारे पीसीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मेसी के अंदर। In 1953 the first education regulation were framed which were amended in 1972, 1981 and 1991। मतलब 1953 में एक फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया गया था जिसको हमने बाद में अमेंडमेंट की थी उसके अंदर 1972 में, 1981 में और 1991 में, और जो हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है वो कब हुई है, 2020 में, ठीक है। The first edition of Indian Pharmacopoeia was published in year 1955। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश किया गया था, 1955 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है कि फर्स्ट एडिशन को कब पब्लिश किया गया था। फिर है इन 1960 AICT गिव द सिलेबस ऑफ मास्टर इन फार्मेसी। 1960 में AICTE ने सिलेबस दिया था मास्टर इन फार्मेसी का, ठीक है, एम फार्मा का सिलेबस दिया था। फिर क्या है, इन 1966 द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। 1966 में इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन भी आ गया था। इन 1978 गेट एग्जामिनेशन फॉर एम फार्मा कोर्स विद स्कॉलरशिप वॉज स्टार्टेड। 1978 में गेट का एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था एम फार्मा कोर्स के लिए ताकि उन्हें स्कॉलरशिप दी जा सके, ठीक है। In 1991, National Institute of Pharmaceutical and Institute of Education and Research (NIPMER) was established at Mohali। 1991 में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा फार्मास्यूटिकल का और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम निपमर के नाम से जानते हैं, वो एस्टैब्लिश किया था मोहाली में, ठीक है। फिर क्या, इन 1985 द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। 1985 तक हमारा थर्ड एडिशन भी आ गया था। 1996 में हमारा फोर्थ एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, और 2007 में हमारा फिफ्थ एडिशन भी आ गया था इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है। ऑन 10th में द फार्मा डी कोर्स वॉज नोटिफाइड इन द नेशनल गजेट, और हमारे 10th मई को फार्मा डी जो कोर्स है उसको भी नोटिफाइड कर दिया गया था हमारे नेशनल गजेट में, ठीक है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। तो अब हम पढ़ेंगे फार्मेसी एज अ करियर, मतलब जो फार्मेसी का जो कोर्स है उसके करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। तो इसमें क्या लिखा है हमने, फार्मास्यूटिकल बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट मार्केटिंग। जो फार्मास्यूटिकल का जो बिजनेस है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते विदाउट मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट की सेल है, एंड द प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग आर टेक्निकल। जो प्रोडक्ट की सेल है और मार्केटिंग है वो क्या है, टेक्निकल है, एंड द फिजिशियन शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड कॉन्ट्राडिक्शन। और जो फिजिशियन होता है उसके पास में एक तो सबसे पहले एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ उसको उसके कॉन्ट्राडिक्शन भी पता होने चाहिए उस ड्रग के, मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब भी उसे पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, एंड इट इज़ डन बाय द मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव। ये सब किसकी वजह से होता है, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव की वजह से। ये सब काम कौन करता है, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास विजिट करेगा, ठीक है। हैंस दिस इज़ अ, डॉक्टर के पास विजिट करेगा, डॉक्टर के पास विजिट करके बताएगा भाई ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है।
फिर उसके बाद में उसकी डोसेस बताएगा कि इसको किस किस डोसेस फॉर्म में हमें देना है, मतलब डोज क्या है, इस टाइम पे देना है, कितने अमाउंट में देना है। फिर उसके बाद में वो बताएगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब डॉक्टर को बताएगा। आप इसे प्रेस्क्राइब कीजिए। ये सब प्रेस्क्राइब करने के लिए उसकी मार्केटिंग कौन करेगा? हमारे फार्मासिस्ट। और उसकी एक टेक्निकल जॉब है, तो यहाँ पे उन्हें क्या मिलता है? काम मिलता है, एक अच्छा स्कोप है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? Hence is a specialized job which is fully aware of profession and a pharmacy professional can do it successfully। मतलब एक फार्मेसी जो प्रोफेशनल है वो इस जॉब को क्या सक्सेसफुली कर सकता है। ठीक है। फिर है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। दिस इज अनदर एरिया ऑफ मार्केटिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड जॉब बट रिक्वायर्स अ पर्सन विद सम फील्ड एक्सपीरियंस। मतलब ये एक अनदर एरिया है मार्केटिंग के लिए, ये एक फील्ड जॉब नहीं है, लेकिन रिक्वायर करता है एक पर्सन को जिसको थोड़ा बहुत फील्ड का एक्सपीरियंस हो। और इसमें क्या एक एक्सीलेंट स्कोप है, हैज़ एक्सीलेंट स्कोप ऑफ अर्निंग। बहुत एक्सीलेंट स्कोप ऑफ अर्निंग है, बहुत पैसे हैं। और क्या है, किसके लिए? उस पर्सन के लिए जो क्या है गिफ्टेड है विद इनोवेटिव आइडिया, जो कंपनीज को रोज रोज इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड कर सके। ठीक है। फिर हमारा अकेडमिक्स। तो अकेडमिक्स में क्या है? द फार्मेसी प्रोफेशनल हैव एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड थ्रू आउट द कंट्री। जो फार्मेसी की जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में पूरी कंट्री के अंदर। Many vacancies at different levels are still present in many government and private institution in the country। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है हमारे गवर्नमेंट और एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्रेजेंट है हमारी कंट्री में। ठीक है। एम फार्मा इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर एंड PhD होल्डर्स कैन बिकेम प्रोफेसर। जो एम फार्मा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है हमारे पोस्ट के लिए, लेक्चरर की पोस्ट के लिए, और PhD होल्डर्स हमारे क्या बन सकते हैं? प्रोफेसर्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? कंसल्टेंसी। तो ये क्या होता है? दिस इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू अर्न एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये क्या एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है अर्न करने के लिए एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। फॉर फार्मेसी प्रोफेशनल हु आर हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस। ऐसे फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड है और उनको एक्सपीरियंस भी है। देयर इज़ नो एज लिमिट ऑफ दिस प्रोफेशन। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बस मैटर क्या करता है? द टाइप ऑफ सर्विस एंड फील्ड लाइक रेगुलेटरी अफेयर्स। उसको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? रेगुलेटरी अफेयर्स की, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल, एनालिटिकल टेक्निक्स की, रिसर्च, मार्केट सर्विस के, सेल्स एंड प्रमोशन एंड इंफॉर्मेशन, डाटा मैनेजमेंट एक्सेट्रा, डिसाइड कंसल्टेंसी। तो ये क्या करते हैं? काउंसिल करते हैं, बताते हैं कि हम अपने जॉब को कैसे, क्या, कहाँ कहाँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम लैक कर रहे हैं। उनको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो उन्हें क्या गाइड कर सके, कंसल्ट कर सके, एडवाइस दे सके। ठीक है। फिर क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ इन अब्रॉड। तो अब्रॉड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? द फार्मेसी प्रोफेशनल हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क अब्रॉड इन कंट्रीज़ लाइक कैनेडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, जापान एक्सेट्रा। मतलब जो फार्मेसी प्रोफेशनल है वो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने के लिए अब्रॉड की कंट्रीज़ में, जैसे कि कनाडा हो गया, USA हो गए, UK हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, सऊदी अरेबिया हो गया, जापान हो गया एक्सेट्रा। ठीक है। These countries demand pharmacy professional for different types of jobs like industrial work and clinical pharmacy and academics। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है फार्मेसी प्रोफेशनल्स की। वो हायर करते हैं फार्मेसी प्रोफेशनल को डिफरेंट जॉब्स के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, क्लिनिकल फार्मेसी में, एकेडमिक्स के लिए। ठीक है। अ पर्सन विद B Pharma can go to develop Western countries for higher education and can even find a highest career growth। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? B Pharma
हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं और वहाँ पे हाईएस्ट करियर ग्रोथ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये क्या होता है, द फार्मेसी प्रोफेशनल कैन ऑल्सो वर्क इन हॉस्पिटल और ड्रग स्टोर्स। जो फार्मेसी प्रोफेशनल है वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं और ड्रग स्टोर्स पे भी काम कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, इन मैनी कंट्री दिस इज़ अ हाईली प्रेस्टिजियस जॉब। और कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, द फार्मासिस्ट इज़ अथोराइज टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन वाइल द फिजिशियन डायग्नोस्टिक द डिसीजेज। मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स फिजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी डिसीज़ को डायग्नोज करते, पता लगाते हैं क्या डिसीज़ है इनको, और पता लगाने के बाद में फिर उनको हमें क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो सब किसका काम हो जाता है, हमारे फार्मासिस्ट का। डॉक्टर्स वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं मेडिसिन को। ठीक है, फिर है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी, अ फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट थ्रू कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब जो फार्मासिस्ट क्या होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जो कम्युनिटी फार्मेसी के द्वारा। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन पेशेंट और हमारे फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स। ठीक है, फार्मासिस्ट हैव फॉलोइंग फंक्शन इन कम्युनिटी फार्मेसी। जो फार्मासिस्ट के कुछ फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी में, तो कौन कौन से होते हैं, ही काउंसिल द पेशेंट ऑन द यूज़ ऑफ ड्रग एंड द डोसेस फॉर्म। वो काउंसिल करता है, पेशेंट को बताता है कि इस ड्रग का क्या यूज़ है, किस डोसेस फॉर्म में, मतलब इसको किस अमाउंट में लेना है, कैसे लेना है, कौन से टाइम लेना है। तो ये सब उसे कौन बताता है, हमारा फार्मासिस्ट बताता है। He provides information to the patient and the medical staff about drug and dosage form. वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारा जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको भी बताएगा कि ये ड्रग कैसे यूज़ की जाती है, इसका डोसेज फॉर्म है क्या है, इसको किस अमाउंट में लेना चाहिए, हमें किस टाइम पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा। ठीक है, एक डॉक्टर को भी मेडिसिन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, किसको होगी मेडिसिन के बारे में नॉलेज, फार्मासिस्ट को होगी, क्योंकि उसने इस सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ही मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स एंड अ डिसीज ट्रीटमेंट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। फिर वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड और डिसीज ट्रीटमेंट हिस्ट्री एक पेशेंट की। ही प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द पेशेंट अबाउट द यूज़ ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस किट। वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग टू द पेशेंट, जो कुछ सेल्फ डायग्नोसिस किट होती है उनको वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी किट, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जो बीपी चेक करते हैं आजकल जो हमारी मशीन्स आ गई है उसमें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट है, ही सप्लाइज होम केयर डोसेस फॉर्म। वो क्या करते हैं, कई बार होम केयर डोसेस फॉर्म मतलब हमारी मेडिसिन को हमारे घर तक भी सप्लाई कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, डीप में पढ़ेंगे, और हमारे अदर फार्माकोपिया जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, लंदन फार्माकोपिया हो गया, यूरोप फार्माकोपिया हो गया, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मेन हमें पढ़ना है हमारा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और लेक्चर आपको यूज़फुल लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो आप लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।